गौशाला के अंदर तो हमने 2008 के अंदर इसकी स्थापना हुई 23 फरवरी, 25 बछड़ों से हुई और यही समझ कर के की कि ये हमारे माता-पिता हैं और जब ज़रूरत पड़ी तो 2 साल तक तो ये धीमी चली थी, 5 जगह हमने किराए की ली थी और जब एक मैं बजरंग फाइनेंस का काम करता था, 25 लोग काम करते थे उस समय, तो यहाँ पर एक बार बारिश के दौरान जो अत्यधिक घायल गाय के अंदर गायें पानी के अंदर डूब रही थी, केवल गर्दन बाकी थी। उस समय किसी ने फ़ोन किया कि आपकी गायें तो पानी के अंदर डूब रही है, तो मैं जीप लेकर के आया और देखा, उस समय मैं जीन्स पैंट बुशर्ट के अंदर था। तो मुझे वो भयानक दृश्य एक अंदर से झकझोर कर दिया कि जो मैं रात को अखाड़े के अंदर सोता था अधिकतर, गायों को कटने के लिए जाता था, तो अपनी जान पर खेल कर के हम जाते थे छुड़ाने के लिए और आज मेरे पास में ऐसी गायें मर जाएगी। उसके बाद में मैंने करीब 13 साल हो गए, एक बार भी घर नहीं गया और इन गायों की सेवा में लग गया और जिसकी सुगंध पूरा विश्व देख रहा है और यही मैंने आपको बताया है। तो बस सोशल मीडिया पर काफ़ी आप वायरल हो रहे थे एक समय था, एक आपका कमेंट भी था और उस टाइप के। हुँ। वो क्या एपिसोड था उसके बाद से किस तरीके से लोगों ने आपको सराहा, किस तरीके से लोग आपको चाहने लग गए और कितने फॉलोअर्स आपके लगातार अलग-अलग जगहों पर मिलते हैं आपको? मेरे तो यूँ समझ लीजिए मैं बड़ी बातें तो नहीं कहूँगा लेकिन मेरे नाम से इंस्टाग्राम पर 40-50 फर्जी आईडी बना ली है। आज मैं अगर कह दूँगा कि मैं आपके साथ में बाड़मेर जा रहा हूँ और एक वीडियो जारी करता हूँ, तो जगह-जगह 10-10 किलोमीटर पर लोग मुझे रोकेंगे। ये लोगों का प्रेम है, आशीर्वाद है और जो मुझे गुस्सा आया था उस दिन 13 जुलाई को, उस गुस्से का कम से कम 15 दिन तक उल्टा चला था, रिएक्शन हुआ था। जब वो लोग यहाँ आए थे कि हम उसको संत से बात करेंगे, तो उन्होंने संत से बात किया, उन्होंने तो मतलब कि आँखों में आँसू आ गए और उन्होंने मेरे को प्रणाम किया और कहा महाराज जी आप इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं और फिर मेरे मतलब क्या वीडियो देखे कि इससे भी पहले मैंने कभी गालियाँ निकाली क्या? तो उसकी जगह उनको सेवा के मतलब क्लिप मिले, तब एकदम वातावरण चेंज हो गया और उस हिसाब से मतलब क्या है, लोगों का जो क्रेज़ है, आज कहीं भी जाओ, आगे युवा तैयार रहते हैं, भारी क्रेज़ है। मुझे तो मैंने सपने में ही कभी नहीं सोचा था कि इतना मुझे मतलब क्या गुस्सा करने के बाद में इतना सम्मान मिलेगा, इतना लोग तैयार रहेंगे। कल मैं एक भजन संध्या के अंदर भी गया था मकराना, वहाँ पर भी मेरे पीछे ही पूरी भीड़ निकल गई थी और मैं जहाँ कहीं भी लोग आजकल मुझे बुलाते हैं, तो लोगों को मालूम है कि कुशालगिरी जी को बुला लो, यानी बॉस को बुला लो, भीड़ अपने आप आ जाएगी। तो ये लोगों के मानसिकता अंदर बैठ गई है। तो ये यूँ समझ लीजिए कि लाखों की संख्या में मतलब क्या है मेरे फैन हैं, जोरदार और सब फैन को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद कहता हूँ और सब युवाओं से मैं निवेदन करता हूँ कि आपको नशा नहीं करना है और नशा मुक्त बनना है, शरीर के अंदर ऊर्जा रखनी है, सुबह नियमित व्यायाम करें और इतनी मेहनत करें कि एक दिन आपका दुनिया लोहा माने, आपके परिवार, समाज, गाँव का नाम रोशन हो क्योंकि मैंने 15 साल बजरंग व्यायामशाला निर्माण करके हिंदू समाज के कई लड़कों को तैयार किया, तलवार, लाठी, बंदूक, कई कलेक्टर के प्रमाण पत्र लिए, मेरे तैयार किए हुए पुलिस आर्मी के अंदर भी गए हुए हैं, तो मैं एक फौजी सिस्टम है मेरे पास में, जब तक धरती पर जीऊँगा, फौजी सिस्टम रहेगा और पहले भी था और आगे भी रहेगा। मैं किसी भी सूरत के अंदर अपना सिस्टम चेंज नहीं करता हूँ, मैं मर सकता हूँ, ये मेरा पक्का है और मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ, दूसरों कहने पर नहीं चलता हूँ मैं अपने हिसाब से चलता हूँ और लीक गाड़ी चले, लीक चले कपूत, बिना लीक तीनों चले, सिंह, सुरा और सपूत। मैं अपनी मर्ज़ी से चलता हूँ, चाहे वो कार्यक्रम हो, चाहे गौशाला हो, चाहे और कहीं भी जगह हो। लोग मुझे चलाने की कोशिश करते हैं, शेर अपने हिसाब से चलेगा, साफ कहता हूँ मैं। और शेर की मैं तरह दौड़ता हूँ मैं और मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि लोग कहते हैं बदमाश है, मैं तो छाती ठोक कर कहूँ, हिंदुत्व के वास्ते, गाय के वास्ते और राष्ट्र के वास्ते मैं तो बदमाशपना कर रहा और दुनिया देखी और मार्जान के संत नहीं करी तो भारत को इतिहास है कि भगवान श्री राम ने गुस्सा आयो, भगवान श्री कृष्ण ने गुस्सा आयो, लेकिन धर्म की रक्षार्थ आयो और क्या संतों को गुस्सा नहीं आना चाहिए? मैं 100 संतों के नाम बता सकता हूं, मैंने तो केवल गुस्सा किया है कि सबसे पहले अगर गुस्सा अगर सबसे ज्यादा किया है तो भारत का वो देश है, वो ऋषि जिसका नाम है दुर्वासा ऋषि। मैं तो आप कहते हैं मैंने तो गुस्से के अंदर कुछ ऐसा शब्द कहा है, कई संतों के अखाड़ा के संतों के अंदर गोलियां चलती है और कई संत रोजाना गालियां बोलते हैं और कई संतों का आश्रम में मर्डर तक हो चुके हैं। आप कौन सी बात मतलब क्या समझेंगे? मैंने तो गुस्सा मतलब क्या है, बच्चों के प्यार को देखते हुए उनके पक्ष में गुस्सा किया है। जय गौ माता, जय गोपाल।